छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंचाधुर गांव में झंडा विवाद को लेकर माहौल गर्म हो गया है। कुछ दिनों पहले आर्मी जवान कौशल निषाद के घर पर भगवा ध्वज लगाने को लेकर पुलिस और परिवार के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि जब कौशल निषाद अपने घर पर झंडा लगा रहे थे तभी दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें झंडा लगाने से रोक दिया। इस दौरान उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। इस घटना के बाद से ही गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया मंचाधुर गाँव पहुंचे और विधि विधान के साथ कौशल निषाद के घर पर पुनः भगवा ध्वज फहराया। इस दौरान भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विवाद को बढ़ते देख दुर्ग पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। दुर्ग के एसपी विजय अग्रवाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए विवाद में शामिल दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही मौके पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंचाधुर गांव के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। राहुल टिकरिया ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आर्मी जवान कौशल निषाद अपने घर में भगवा ध्वज फहरा रहे थे, लेकिन उसके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई। यह हमारे लिए असहनीय है। गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर हम यहां पहुंचे हैं और ध्वज को पुनः स्थापित किया गया है। भारतीय युवा मोर्चा उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा रहेगा जो सनातनी ध्वज और परंपराओं का अपमान करेगा। कौशल निषाद का कहना है कि पुलिसकर्मी उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाने का प्रयास कर रहे थे और यहां तक कह रहे थे कि नौकरी खा जाएंगे। कवर्धा में हुए झंडा विवाद के बाद अब दुर्ग में भी ऐसा ही मामला सामने आने की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रशासन ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम की व्यवस्था की है। हालांकि फिलहाल माहौल नियंत्रण में बताया जा रहा है। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा कि राहुल टिकरिया और कार्यकर्ताओं ने परिवार की सहमति से झंडारोहण किया है। अभी गाँव में स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी प्रकार की रिपोर्ट मंचाधुर चौकी में दर्ज नहीं की गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास शिकायत है तो थाने में आकर सूचित करें। बस को लेकर के एक विवाद हुआ। आज छापी में तब्दील था मंचाधुर और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे थे। क्या बात हुई, पूरी बात बताएं, क्या कार्रवाई की गई? ये जो विवाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात आ रही है उनके जो हरकतों के संबंध में, तो इसके संबंध में जांच करने के लिए पूरी एसडीओपी पाटन को उन्होंने दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के पश्चात उसमें फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तो सर ये भी बताया जा रहा है कि जो सेना का जवान है उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, कॉलर भी पकड़ी गई। सबसे सही है। इस संबंध में कोई भी शिकायत चौकी में नहीं किया गया है। रिटर्न में एक भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस उसमें कार्रवाई करती। हमने बोला है, अभी मुलाकात हुई है उनके परिवारों से, तो मैंने स्वयं बोला है उनको कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे चौकी में पुलिस को तत्काल सूचित करिए, पुलिस उसमें उचित कदम जरूर उठाए। जान का खतरा भी बता रहा है परिवार। मैंने बोला ना कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे को ये सब चीज़ें पता चल रही है और अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनसे मैं पूछा भी, उनके बाद उन्होंने बोला कि हमने लिखित में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया है। तो अभी जैसे आपसे माध्यम से हमको पता चल रहा है तो हमने उसको बुलाया है, आप हमको दीजिए आपको क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है हम उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। तो सर जहाँ निषाद परिवार का घर है वहाँ बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग आसपास बड़ी संख्या में मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जांच पड़ताल कराई जाए, कब से आ रहा है इसको। इसमें ऑलरेडी पहले हम लोग के एसटीएफ जो गठन हुआ है वहाँ पे एक बार हम लोगों ने जांच करा लिया है। इसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि प्राप्त नहीं हुई थी और ऐसा कुछ मिलेगा तो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई करेंगे। लिखित में कोई भी नहीं है क्योंकि ये बस मीडिया के माध्यम से और कुछ संगठनों को इनके बारे में सूचित किया गया और संगठनों के माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। जवान